ब्लैक होल का अंत या ब्लैक होल का इवापोरेशन, वाष्पीकरण या मृत्यु एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से स्टीफन हॉकिंग द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर आधारित है। हॉकिंग ने ये सिद्ध किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से शाश्वत नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो सकते हैं और अंततः समाप्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें इतनी अधिक द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इसका केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है, जहां पर द्रव्यमान अनंत घनत्व में संकुचित होता है। ब्लैक होल के आसपास की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो वो बिंदु होता है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। हॉकिंग रेडिएशन, ब्लैक होल का वाष्पीकरण। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ये प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों के आधार पर बताया कि ब्लैक होल्स से भी विकिरण निकल सकता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अंतरिक्ष की शून्यता में भी वर्चुअल पार्टिकल्स, काल्पनिक कण का सृजन और विनाश होता रहता है। ये कण और प्रतिकण पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जोड़ी के रूप में उत्पन्न होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर यह प्रक्रिया ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि दूसरा कण अंतरिक्ष में बच निकलता है। ये बच निकलने वाला कण ब्लैक होल से विकिरण के रूप में दिखाई देता है। यह विकिरण ब्लैक होल की ऊर्जा या द्रव्यमान, क्योंकि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, को धीरे धीरे कम करता है। यही प्रक्रिया हॉकिंग रेडिएशन कहलाती है और यही ब्लैक होल के वाष्पीकरण का कारण बनती है। ब्लैक होल का जीवन काल। ब्लैक होल का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बड़े ब्लैक होल्स के लिए हॉकिंग रेडिएशन बहुत धीमी होती है और वे ब्रह्मांड की उम्र से भी कई गुना अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। परंतु छोटे ब्लैक होल्स के लिए हॉकिंग रेडिएशन बहुत तेज हो सकती है। जैसे जैसे ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता है, वैसे वैसे हॉकिंग रेडिएशन की दर बढ़ती जाती है, जिससे ब्लैक होल तेजी से वाष्पित होता है। ब्लैक होल का अंतिम चरण। ब्लैक होल का अंतिम चरण तब आता है जब इसका द्रव्यमान इतना कम हो जाता है कि यह बहुत तीव्र हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित करता है। इस चरण में ब्लैक होल बहुत छोटी अवधि के लिए बेहद तीव्र ऊर्जा के रूप में विकिरण करता है। अंत में ये पूरी तरह से अपनी सारी ऊर्जा खो देता है और एक तीव्र विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। यह विस्फोट बहुत ही उच्च ऊर्जा का हो सकता है, लेकिन यह ऊर्जा ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में फैल जाती है और अंततः शेष विकिरण भी गायब हो जाता है। क्या ब्लैक होल का कोई अवशेष बचता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ब्लैक होल के पूरी तरह से वाष्पित होने के बाद कोई रिमेनेंट अवशेष बच सकता है, जिसमें ब्लैक होल की सारी जानकारी समाहित होती है। यह विचार सूचना परिरक्षण समस्या इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स से जुड़ा है, जो क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच के मतभेदों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो इस परिकल्पना की पुष्टि कर सके। ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड का भविष्य। अगर ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स वाष्पित हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड में केवल विकिरण और कुछ पदार्थों की बहुत ही छोटी मात्रा शेष रह जाएगी। ब्लैक होल्स की यह समाप्ति ब्रह्मांड की हीट डेथ के परिदृश्य का एक हिस्सा हो सकती है, जिसमें सारी ऊर्जा समान रूप से फैल जाती है और कोई नई संरचना या घटनाएं नहीं होती। निष्कर्ष। ब्लैक होल का अंत हॉकिंग रेडिएशन की प्रक्रिया से होता है, जिसमें ब्लैक होल धीरे धीरे अपने द्रव्यमान को विकिरण के रूप में खोता है और अंततः पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है। ये प्रक्रिया बेहद धीमी है और बड़े ब्लैक होल्स के लिए यह प्रक्रिया पूरी होने में अनगिनत वर्ष लग सकते हैं। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये दिखाता है कि ब्लैक होल्स भी नश्वर होते हैं और ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।